मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास जाऊं। उनकी पार्टी पर ही सारे आरोप हैं। कोर्ट की टिप्पणियां भी सम्माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की पार्टी की तत्कालीन सरकार के संदर्भ में, सरकार की सनक। संघ बताता है कि भारत, हिंदुत्व और संघ ये स्वत्व की अभिव्यक्ति है। क्या कहते हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? जब संघ पर आपने कर्मचारियों के संदर्भ में प्रतिबंध का आदेश लगाया हुआ था तो भी संघ का कार्य बढ़ता चला गया, और किस कदर बढ़ता चला गया उसका एक आपको उल्लेख करता हूं। 15 से 17 मार्च 2024 को वार्षिक प्रतिवेदन नागपुर में प्रस्तुत किया सर कारवा दत्तात्रेय होसबोले जी के द्वारा। उसमें उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल कार्यक्रम किए संघ ने 9,85,625, कुल स्थान थे 5,59,231, और उसमें जो हिस्सेदारी थी वो थी 27,81,54,665। आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी यहां तक संघ पहुंचा हुआ है। अब वो प्रतिबंध भी हट गया, आपका क्या होगा चले जी? हिमांशु जी, संघ पे प्रतिबंध हटना इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए घातक है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, याद करिए, लाहौर में रावी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तय किया गया था कि भारत में हर जगह आजादी की लड़ाई का प्रतीक तिरंगा फहराया जाएगा। संघ ने क्या किया था उस समय? संघ ने एक सर्कुलर जारी किया था कि सब लोग भगवा ध्वज फहराएंगे, तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा। संघ महात्मा गांधी के खिलाफ लगातार विश्वमन करता रहा है। संघ ने लगातार देश में जो आजादी की लड़ाई मिलजुल के लड़ी गई, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीमांत गांधी, रफी अहमद किदवई, न जाने कितने नेता। संघ ने क्या कहा? संघ ने कहा कि भारत उनका है जिनकी पुण्य भूमि भारत है, जिनकी पुण्य भूमि भारत छोड़कर कहीं और है, अर्थात ईसाई और मुसलमान वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। यह संघ की विचारधारा रही है। संघ की विचारधारा देश के संविधान के खिलाफ है। संघ की विचारधारा राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ रही है। संघ की विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलनों के खिलाफ रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ संघ ने जो कुछ किया कोई भूला नहीं है। देवरस जी ने लिखा है कि हम लोगों ने जब भगत सिंह जैसे अपने आप को कुर्बान करने की शहादत की बात कही तो हमें समझाया गया हेडगेवार जी के द्वारा, गोलवलकर जी के द्वारा, कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने वीरता दिखाई, लेकिन उनकी वीरता सीमित है। क्या फल निकला उनकी वीरता का? उनकी वीरता निष्फल हो गई। ये भगत सिंह के बारे में विचार है संघ के। आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजी सेना में भर्ती का काम संघ ने किया। और आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजों की पैदा की हुई संस्था थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी और कांग्रेस के खिलाफ तो संघ ने बहुत कुछ बोला, कहा, किया। मुस्लिम लीग के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग इनकी मदद करती थी। हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता एक दूसरे के पोषण का कार्य करती थी। इसलिए संघ के बारे में जो आज बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, जिस संस्था के हेडक्वार्टर में आजादी के बाद दशकों तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं गया, 1930 में जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार किया, वो आज राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देने वाले बन गए। अच्छा शैलेश, एक बात बताओ आप, बाकी तो सारी बात आपकी ठीक है, आप किस बात पर शर्मिंदा हो? इस बात पर शर्मिंदा हो कि आपकी सरकार ने राष्ट्र निर्माण में सन्नद्ध
रहने का दावा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शासकीय कर्मचारियों के भाग लाने पर प्रतिबंध लगाए, इस पर आप लज्जित हो? या आप इस बात पर लज्जित हो, इस बात पर शर्मिंदा हो, इस बात पर अपने आप को कोस रहे हो कि एक ऐसा संगठन जो सामाजिक वैमनस्य आपके अनुसार फैलाता है, एक ऐसा संगठन जो इस देश की विविधता का सम्मान नहीं करता है, एक ऐसा संगठन जिसका इस देश की संस्कृति के साथ वास्तविक नाता नहीं है, उस संगठन पर आप 3 बार प्रतिबंध लगाते हैं और खुद ही 3 बार उस प्रतिबंध को हटा देते हैं। हम ऐसा काम क्यों करते हैं, इस बात पर कितना शर्मिंदा हो शैलेश द्विवेदी? कोई प्रशांत जी ने बताया कि देखो इन लोगों ने प्रतिबंध लगाए और खुद ही प्रतिबंध हटाए, क्या कहते हो? गलती की थी ना आपके लोगों ने? नहीं, सरदार पटेल ने जब संघ पे प्रतिबंध लगाया था गांधी जी की हत्या के बाद जी, तो सरदार पटेल ने कोई गलती नहीं की थी। और हटाया तो तब संघ और सरदार पटेल के बीच का पत्र व्यवहार पढ़िए जी। सर। संघ चालक ने जो चिट्ठियां लिखी हैं और जिसमें उन्होंने जो जो कमिटमेंट किए हैं, क्या उन कमिटमेंट का संघ ने पालन किया? बाद में संघ ने बड़ा केवल महत्वपूर्ण सवाल है शैलेश जी, क्या संघ ने उसका पालन किया? तो वल्लभ भाई पटेल जी तो चले गए, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बाद 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। क्या कांग्रेस की तत्कालीन प्रचंड बहुमत की सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि संघ क्या कर रहा है? और संघ अगर वादे का उल्लंघन कर रहा है, संघ इस देश में वैमनस्य का बीज बो रहा है, संघ अगर सामाजिक रूप से खंड खंड कर रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे संगठन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? इंदिरा गांधी केवल शासकीय कर्मचारियों की हिस्सेदारी तक ही सर्कुलर निकालकर क्यों रह गई? क्यों इंदिरा गांधी ने इस संगठन को चलने दिया? क्यों नरसिम्हा राव? क्योंकि आपातकाल के संदर्भ में तो जाने दो, उस पर बात बहुत खराब हो जाएगी, पर नरसिम्हा राव भी 6 महीने बाद ही इस संगठन से प्रतिबंध क्यों हटा लिया? सवाल है ना नितिन जी? निश्चित रूप से संघ पे प्रतिबंध लगे और उनको हटाया भी गया। संघ के कमिटमेंट्स के बाद संघ ने उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया, ये संघ के चरित्र को दर्शाता है। और एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में संघ का एक कार्यकर्ता संगठन मंत्री के रूप में जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जी, और जिस संगठन का एक राजनीतिक दल से ऐसा संबंध है, उस संगठन में शासकीय कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति देना कहीं ना कहीं राजनीति और कार्यपालिका के बीच की विभाजन रेखा को छीन करता है। यह भी लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, यह भी देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने कभी कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को दी क्या? तो फिर संघ की सदस्यता क्यों होनी चाहिए? यह पूरी तरह से गलत है, अनुचित है, असंवैधानिक है और राष्ट्र के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिटलर में, जर्मनी में हिटलर की पार्टी कहती थी वन राइख वन फ्यूहरर। वही बात तो संघ भी करता है कि एक राष्ट्र, एक संस्कृति और पुण्य भूमि की बात करके अल्पसंख्यकों को और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 2ym दर्जे के नागरिक बनाने का काम संघ की सोच करती है। आप इससे इंकार नहीं कर सकते। देखो ये होती है ईमानदारी। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कुछ सीखेंगे संघ के स्वयं सेवक संघ से, अपनी ही सरकार के संग। हाँ, हमें इसमें शर्मिंदगी, ये सबसे पहले हो जाना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? मैं तो उनकी ईमानदारी देख रहा था जी, जब वे तथ्यों को मैनिपुलेट कर रहे थे जी, कि गांधी जी की हत्या में जब संघ पे आरोप नहीं लगा, तब नेहरू जी ने दबाव देकर प्रतिबंध लगवाया। हकीकत यह है कि प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के, नाथूराम गोडसे के हत्या के तत्काल बाद लगाया था। जी, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और फिर हटाया क्यों? झूठ को सच में बदलना कोई इनसे सीखे। साहब, हम लोगों ने देखा है 15 साल भाजपा सरकार में, जब एडीजी आरएसएस के मुख्यालय में जाके, रायपुर में डगनिया में जाके बैठे रहते थे डीजी बनने के लिए, और सबकी एक साथ फोटो भी प्रेस में छपा करती थी, समाचार भी छपा करते थे। मैं इस बात का कड़ा प्रतिवाद करता हूं कि संघ कोई बड़े मानव धर्म का कार्य कर रहा है, बिल्कुल नहीं। संघ ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। आजादी की लड़ाई के दौरान
अंग्रेजों के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, और आजादी के बाद भी संघ वही काम कर रहा है भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। कहा ना चिंतामणि मालवीय जी ने कि मैं यदि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना तो संघ के कारण बना। इससे स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थाओं को फिल्ट्रेशन का काम संघ के स्तर पे लगातार जारी है, और ये देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए घातक है और घातक रहेगा। तो शैलेश त्रिवेदी जी, आपका मानना है कि देश की न्यायपालिका में समझ नहीं है कि क्या देश हित में है, क्या समाज हित में है, और न्यायपालिका ने देश हित और समाज हित के खिलाफ फैसला दे दिया? नहीं हिमांशु जी, न्यायपालिका ने कोई फैसला नहीं दिया है। न्यायपालिका ने एक टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई करते करते वो फैसले का अंग नहीं है, जो ऑपरेटिव पार्ट फैसले का होता है। मैंने वो फैसला पढ़ा है, उस ऑपरेटिव पार्ट में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माफ कीजिएगा, न्यायपालिका का नाम लेके लोगों को झूठ और भ्रम में डालने का काम अब नहीं होना चाहिए। संघ और भाजपा के धोखे में बहुत आ गए हम भारत के लोग। तो कुल मिलाकर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी इंकार कर रहे हैं, अदालत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अदालत ने तो यहां तक कहा कि यह प्रतिबंध नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। तो कुल मिलाकर 58 साल बाद ही सही इस देश के नागरिकों को, जो शासकीय कर्मचारी हैं, ये अधिकार मिला है कि वो चाहे तो उस संगठन के साथ संबद्ध होकर सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं जिसका दावा है कि वह इस देश के परम वैभव पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। देखें यह फैसला आने वाले समय में समाज में क्या संदेश लेकर आता है। पर आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।